हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नॉडी प्लेस। तो गाइज आज हम खेलने वाले हैं एक ऐसा गेम जिसके अंदर हमें बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़ने होते हैं। पोकेमॉन कहो या एनिमो कहो, इसके अंदर हमें अब बहुत सारे क्रीचर्स पकड़ने होते हैं विद द हेल्प ऑफ एनीपॉड। जी हाँ, हम गेम के बारे में बात कर रहे हैं एनिमो। तो ये अभी करंटली बेटा वर्जन पे चल रहा है गाइज, और मेरे को लकीली इसका एक्सेस अर्ली मिल चुका है। एंड इसको हम खेलेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे कि इसकी दुनिया में ये कैसे कैसे करके एनिमल्स होते हैं, किस तरीके के एनिमल्स होते हैं। तो आप एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस या फिर मेरा चैनल पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको और भी ऐसा कंटेंट चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसके अंदर हमारा सबसे पहले हमारा कैरेक्टर क्रिएशन होता है। तो हम यहाँ पे अपना कैरेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि जो मेरा कैरेक्टर है उसकी जो बाल हो वो बहुत ज़्यादा रेडिश टाइप से हो, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें थोड़ा मतलब मरूनिश टाइप से मेरे को कलर मिला, तो मैंने वो ही कैरेक्टर चूज कर लिया। देन इसके बाद हम एंटर करते हैं इस एनिमो के वर्ल्ड में। Natural paradise, a Nemo call home. Beanie, back up. You're scaring them. Data suggests this is some form of ritualistic welcome ceremony. You and your data. Is that data from Astra or Ivan? Just use your Zoom next time. Hello, everyone. I'm a researcher from the Polaris Institute. Wow! You're not gonna believe this place. So much cooler than the simulations. Beanie, in the tree. Up there. On it. Oh, a Celestis. They're a sign of good luck. Did you know they can climb anything? And they glide too! I so want to catch one. Just imagine being able to fly like them. Oh yeah, I'm going to have my very own Anemo too. Shh. Sleeping Enderpup detected. Capture probability 100%. That's what I call lucky, but I don't have any anapods. How will I catch it? Who's a good Skippy? I told you, things are different down here. You're in their world now. I just thought I could. Pet a sleeping Ember Pup? Come on, your gear's set up now. Let's get you in the system. Then you can start exploring. All right. That little Ember Pup's first on my list. Okay, that's a wrap for now. Hope I'm not making anyone too jealous. ओके तो हम इस वर्ल्ड में एंटर हो चुका है गाइज, एंड यहाँ से हमारी एनिमो की जर्नी स्टार्ट होती है। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारा जो नेम है हम अपना नेम ऐड करते हैं। एंड पहले मैं सोचता है नॉडी प्लीज ऐड करूँगा, बट मैंने कहा नहीं, नॉडी ही परफेक्ट है नेम मेरा। देन उसके बाद जो हमारा वर्ल्ड है उसे हम एक्सप्लोर करेंगे, हम ट्यूटोरियल कंप्लीट करते हैं। एंड हमारा यहाँ पे हम सबसे पहले अपना फर्स्ट एनिमो कैप्चर करते हैं, जो कि होने वाला है आपके सामने ही है। इसके बाद मैं दोबारा जो हमारे साथ में हमारी फ्रेंड है, इसका नाम है निको। तो इस निको के पास में यहाँ पे मुझे एक एनालॉग शो करती है, जहाँ पे मैं अपनी जितने भी मैं पोकेमॉन्स उर्फ एनिमल्स पकड़ूंगा उनकी जो सारी की सारी डिटेल्स है, क्या क्या उनके एवोल्यूशंस होने वाले हैं या क्या क्या उनकी जो आगे अपग्रेड होने के बाद जो मूव्स होने वाले हैं, जो भी चीज़ें उनसे रिलेटेड, वो मेरे को इन्फॉर्मेशन पता लग सकती हैं। तो जैसे ही मैं उन्हें पकड़ूंगा तो आपके सामने जैसे दिख रहा होगा ना, इससे ही मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता। आफ्टर दैट जो निको थी हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारी सिखा रही थी, जैसे कि हमारा जो ये एंटर पप है, ये इस अगर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी हम एम करेंगे वहाँ पे ये अपना फायर अटैक करेगा। अगर हम पोकेमॉन पे भी जैसे क्लिक करेंगे तो पोकेमॉन पे भी अटैक करेगा। इसके बाद ना मैंने कुछ एनिमो पकड़े, जैसे कि मेरे आपके सामने ये दिख रहा होगा हमिन्स, एंड इसके बाद मैंने पकड़ा था स्किपी। पर जो हमिन्स है इसका तुम एक बार एवोल्यूशन देखो, ये मोटा सा अजीब सा दिखने वाला एवोल्यूशन। देन उसके बाद वो अजीब सा एवोल्यूशन उसके लेफ्ट साइड में,
देन सिमिलरली स्किपी में 2 एवोल्यूशंस, एक जैसा लग रहा था कि मेल है एंड एक फीमेल है। मींस थर्ड पोकेमॉन जो मैंने पकड़ा था वो था सेलेस्टस इस गेम में ऐसा इनको कहा जाता है कि बहुत लकी पोकेमॉन है, बट आई डोंट नो है या नहीं है, बट काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है। इससे हम ना इन फ्यूचर आप देखेंगे ग्लाइड कर पाएंगे, वो आपको आगे पता चलेगा कि कैसे ग्लाइड कर पा रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है। देन उसके बाद हम जाते हैं नीको के पास। जस्ट मैं नीको से अभी बात ही करने लगता हूँ, सडनली पीछे से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मुझे एक दूसरे वर्ल्ड में जाना पड़ता है। Unusual seems not be tasted. Huh? Beanie? What's happening? जैसे ही मैं इस नई डायमेंशन में जाता ही हूँ, सडनली एक आवाज़ आती है एंड जो वो आवाज़ होती है, मैं आगे जाके मुझे पता चलता है कि वो एक 2 लेजेंडरी पोकेमॉन है। एक का नाम हीलियन होता है और दूसरे का नाम लुनारा होता है। तो मेरे पास चॉइस होती है, बट आपको पता ही है भाई, मेरे को आई लाइक फायर टाइप थोड़े से ना, मतलब लायन टाइप, थोड़ा प्राउडी सा एनिमो पसंद है मुझे, या पोकेमॉन पसंद है मुझे, तो मैंने भाई वही चूज करा, हीलियन। देन उसके बाद जब हम हीलियन चूज करते हैं, सडनली एक अर्थक्वेक हो जाता है। जैसे हमें पता चलता है कि किस डायरेक्शन से आया, हम वहीं की तरफ भागते हुए जाते हैं। देन हमें पता चलता है कि वहाँ पे नीको खड़ी हुई है एंड वो एक हेल्गन नाम के एनिमो से लड़ रही है, जो कि इस डंजन या फिर इस डायमेंशन का बॉस है। जैसे हम उससे लड़ रहे होते हैं, जैसे हम उसको हेल्गन को हरा देते हैं, सडनली हमारे पोलैरिस इंस्टीट्यूट से लीटा नाम की जो हमारी प्रोफेसर है वो आ जाती है, जो कि हमारी हेल्प करती है उस नेक्स्ट एनिमो से लड़ने के लिए। Which Lita? You two are hard to track down. That's a pretty tough opponent. The usual methods might not work here. Toy with Animo and fight side by side. We're gonna have to twine. Just hold out your hand and close your eyes. Focus on my voice. Ta-da! My spirit space. Pretty cool, right? What? Hey, no peeking at my secrets. Feel it with your heart. Once we're synced, our spirits will combine. My hands! I can feel the power! Okay, तो गाइस, यस गाइस, हम इसके अंदर हम अपने एनिमो के साथ ट्विन हो सकते हैं और अब हम अपना एनिमो बन के लड़ भी सकते हैं। जैसे ही मैं जैसे आपको दिख रहा होगा, मैं भाई इसके अंदर जो हमारा हीलियन है उसके मूव्स जैसे ई, तो जो इसके जो स्पेशल मूव्स है ई और जो क्यू से है, मैं उसे यूज़ कर पा रहा था। एंड जो नीचे आपको ब्लू कलर की बॉल दिख रही है वो रिकवर होती रहेगी जैसे जैसे, वैसे ही उस एनर्जी के थ्रू मैं आगे अपना अटैक कर सकता हूँ। एक जो बॉल होती है उसकी जो एनर्जी की काउंट होती है 10 होती है, ऐसे करके यहाँ पे आपको 6 बॉल्स टोटली 60 एनर्जीज होती है। और एंड नीचे जो आपको दिख रहा होगा कि जो 20 और 30 आ रहा है वो उस पावर का लेवल है, मतलब उसका नंबर है। तो जैसे अगर 20 यूज़ करूँगा तो वो 20 बॉल्स चली जाएंगी। तो ऐसे करके मैंने इसको हरा दिया था। आफ्टर दैट हम जाते हैं पोलैरिस इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मुझे अपना मिलने वाला है पोकेमॉन ट्रेनर के लिए एक लाइसेंस, जिससे आगे जाके मैं अपने एनिमोस पकड़ सकता हूँ। तो अगर मैं पोकेमॉन या एनिमो बोलता हूँ तो साथ में बोलता हूँ, आप समझ जाया करना।
कि भाई एक बार ना नीचे देखो यार, जो ये तुम्हें आइलैंड दिख रहा है इतना बड़ा, हम यहाँ पे जाने वाले हैं और बहुत सारे एनिमल पकड़ने वाले हैं। और ये जो हमारी कोच है लीटा, ये करंटली हमें अभी देखना ट्रेनिंग देने वाली है कि हमारे जो एनिमोज है वो कैसे वर्क करते हैं, जो हमारे ट्विन है वो कैसे वर्क करता है, और किस एलिमेंट पे कौन सा जो एनिमो है ज्यादा बेहतर रहेगा। जो अभी भी आप करंटली अपने सामने एनिमो देख रहे हो ना, इसका नाम है स्क्रॉच हाउल। और ये जो एंडरपप है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में याद है आपको सबसे पहले पोकेमॉन जो पकड़ा है एंडरपप, उसका इवॉल्व रूप है। और जो ये अभी आपको हमें जो ट्रेनिंग चल रही है ना, वो इसी के रिगार्डिंग है कि जो अभी सामने हम इनसे वो ग्रास टाइप पोकेमॉन है, एंड जो मेरे पास है वो फायर टाइप है। तो जो ग्रास टाइप है ना, उसके ऊपर बेस्ट इफेक्टिव जो एनिमो रहेगा वो रहेगा फायर टाइप। तो आप भाई इसको ऐसे, जो इसके मेथड है इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि फायर के लिए क्या कहते हैं, जो रहेगा बेस्ट रहेगा वाटर टाइप पोकेमॉन बेस्ट रहेगा, और जो ग्राउंड टाइप है उसके लिए ग्रास टाइप अच्छा रहेगा, वाटर के लिए इलेक्ट्रिक टाइप अच्छा रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि किस के लिए क्या बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे जैसे हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, हम डॉक्टर लुइस के पास जाते हैं। और भाई इस बंदे का एक बार तुम ये एनिमो देख लो, तुम भाई फैन हो जाओगे इस बंदे का। इसका बंदे का एनिमो इतना जबरदस्त है, पूछने की नहीं भाई। देन उसके बाद जो हमारा डॉक्टर लुइस था, हमें बाहर लेके जाता है हमारे पोलारिस इंस्टीट्यूट से। देन उसके बाद हम जब बाहर जाते हैं तो हमें एक टास्क देता है कि वो एक बहुत बड़ा एक ट्री है, वहाँ पे जाकर के हमें कुछ समन करना है, या फिर वहाँ पे जाकर के हमें वहाँ से परमिशन लेनी है कि भाई हम एनिमोस पकड़ सकते हैं या नहीं, या हम अभी केपेबल हैं या नहीं। तो इसके फर्स्ट टास्क पे हम लग जाते हैं एंड फटाफट हम कोशिश करते हैं कि हम जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट कर सकें, जिससे कि हम अपने एनिमो की जर्नी है इसे हम स्टार्ट कर पाएँ। तो जैसे मैं ना यहाँ से जंप करता हूँ एंड वहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई हम ग्लाइड कर सकते हैं। जैसे हीलियन में मैं ट्विन कन्वर्ट हुआ, देन उसके बाद जैसे मैंने स्पेस बार दबाया और भाई मैं ग्लाइड कर पा रहा था सेलेस्टियस के थ्रू। आफ्टर दैट भाई हम जो चेस्ट है उसे तोड़ते हैं, खोलते हैं, एंड काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो छोटे मोटे और पोकेमॉन्स हैं उसे हम पकड़ते हैं। एंड उसके बाद मैं स्ट्रेट जाता हूँ अपने जो डॉक्टर लुइस है उसके टास्क को कंप्लीट करने के। तो जैसे ही डॉक्टर लुइस ने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी, वैसे ही हम यहाँ पे जो ट्री की ब्रांच है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, हम उसे टच करते हैं एंड उसकी परमिशन हमें ग्रांट हो जाती है कि हम जो है एनिमो के वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे ये होता है हमारे पास ये टेलीपोर्ट कर देता है, पता नहीं कैसे डॉक्टर लुइस, और ये हमें बोलता है कि आप कर सकते हो। और आप बॉर्न वैली जो वहाँ पे 10 साल में या 20 साल में एक इवेंट होता है, वो आप देख सकते हैं एंड उसको आप एक्सप्लोर करिए, और थोड़ा सा आप एडवेंचर की तरफ चाहिए तो हमें वो थोड़ी सी एडवाइस भी देता है और मैं उसकी बात सुनने भी लेता हूँ। देन उसके बाद भाई मेरा जो ये वर्ल्ड है अनलॉक हो जाता है। एंड इसी के साथ ही मेरे हिसाब से गाइज आज की इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। एंड जो नेक्स्ट एपिसोड होगा मैं कोशिश करूंगा कि वो सब पूरा एक गेम प्ले डालूं, एंड ड्यू टू सम रीजन मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट नेक्स्ट टाइम हम एक पूरा गेम प्ले खेलेंगे। एंड अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगी है, कुछ लगाओ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आपको और भी एनिमो कंटेंट चाहिए, अगर एनिमो की कोई गाइड चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देन मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।